हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हटिए, चलो चलो हटिए, हटिए आप लोग, पीछे हटिए, चलो चलो हटिए, हटिए पीछे हटिए, चलो 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 हाँ दे सर, बिल्डर था मिस्टर जयेश। और ये इनके असिस्टेंट है सर। इनके बिल्कुल सामने खड़े थे जब गोली चली। कितने बजे हुआ ये? साहब यही कोई 11:15 बजे की बात है। 11 बजे। दो गोलियां है? नाम क्या है तुम्हारा? कुंदन साहब। अच्छा कुंदन, ये बताओ तुम्हारे साहब खड़े कहाँ थे? साहब वहां पर खड़े थे। वहां पे? जी साहब। अच्छा, तो इधर आएंगे? हाँ। ठीक जगह बताइए जहाँ आपके साथ खड़े थे। हाँ हाँ यहीं पर खड़े थे साहब। यहाँ पे? हाँ साहब। चेहरा क्या जाता? चेहरा साहब उधर को था। और आप? मैं साहब यहाँ पर खड़ा था, मैं उनसे बातें कर रहा था कि अचानक गोली की आवाज सुनाई पड़ी। अच्छा, चेहरा इस तरफ था और पीठ इस तरफ, गोलियों के निशान यहाँ। लगता है गोली यहीं कहीं से आई होगी। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिला। लेट्स गो। अभिजीत तुम इस तरफ, मैं आ जाता हूँ। अभिजीत, नया, सुधाकर। यस सर। लगता है गोलियां यहीं से चली है। यहां से? हाँ, यहां से। ये देखो, 2 एम्प्टी शेल्स, ऑटोमेटिक पिस्टल के शेल्स हैं ये। जबरदस्त निशाना है। इतनी दूर से दोनों गोलियां निशाने पे लगी। यस। किसने मार डाला मेरे भाई को? देखिए, हम उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज संभालिए अपने आप को, प्लीज। सर ये तनु है, जयेश की छोटी बहन। दोनों एक साथ इसी घर में रहते थे सर, और दोनों की शादी नहीं हुई है। कोई और रिश्तेदार? जी हाँ सर, एक छोटा भाई है, दादर में रहता है। उसको खबर भिजवाई? भिजवाइए सर, वो आता ही होगा। हाँ सुधाकर। ऊपर भी कुछ खास मिला नहीं सर। हाँ दे। सर, इंस्पेक्टर पाठक आए हैं लोकल ब्रांच से मिलने के लिए। सर, मिस्टर जयेश हमारे पास 40 दिन पहले आए थे सर, ये कंप्लेंट लेकर कि कोई उन्हें बार बार जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो आपने क्या एक्शन लिया?
सर पहली धमकी फोन पर मिली थी, तो हमने मिस्टर जयेश से कहा कि कॉलर आईडी लगवा लें। 2 कॉल भी डिटेक्ट किए हैं सर, किसी पब्लिक बूथ से किए गए थे, बांद्रा एरिया से। बांद्रा? जी सर, मैं ये एक कैसेट लाया हूं सर, इसमें जयेश को दी गई धमकियां रिकॉर्डेड। जयेश, तेरा वक्त आ गया है। जितने गलत काम करने थे तूने कर दिए। जितनों की जिंदगी बर्बाद करनी थी कर चुका। तुझे क्या लगता है कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? हाँ? नहीं, अब तू मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। तुझे मैं ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा। ये कैसेट हम ले जाते हैं। जी सर। सर जयेश को ये 2 चिट्ठियां मिली थी, इनमें भी धमकियां दी गई थी। ये देखिए एसीपी साहब, लिखावट इतनी साफ नहीं है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। लगता है जैसे लिखने वाले का हाथ कांप रहा है। ये देखिए, ये जयेश, ये देखिए, और ये एक जैसी भी नहीं है, ऊपर की तरफ जा रही है लाइन। लिखने वाला खुद इतनी टेंशन में है कि मुझे लगता है कहीं वो ये सब पहली बार तो नहीं कर रहा। अच्छा। और अब आप ये सुनिए, ये मैसेज मैंने जयेश की आंसरिंग मशीन से रिकॉर्ड किया है। जयेश, तेरा वक्त आ गया है। जितने गलत काम करने थे तूने कर दिए। जितनों की जिंदगी बर्बाद करनी थी कर चुका। तुझे क्या लगता है कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? हाँ? नहीं, अब तू मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। तुझे मैं ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा कि तेरी लाश को चील कौवे भी नहीं छू सकते। तू मरेगा, मेरे हाथों मरेगा तू। जयेश, तेरा वक्त आ गया है। ये आदमी हर शब्द साफ साफ बोलने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कर चुका। क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो बोलने में जरा सी भी जल्दी करेगा तो शायद किसी को मालूम ही नहीं चलेगा कि वो बोल क्या रहा है। मतलब ये एसीपी साहब की उसकी आवाज स्लर करती है, लड़खड़ाती है। आपका मतलब ये आदमी पिया हुआ है? एग्जैक्टली, पिया हुआ ही नहीं है, बल्कि वो एक जबरदस्त पियक्कड़ है। ही इज एन एल्कोहलिक। इसीलिए उस धमकी भरे लेटर की लिखावट भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे उसे कोई बीमारी हो सकता है उसे कोई बीमारी हो। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शुरू में तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में जब मैंने गौर से इस कैसेट को दोबारा सुना तो मुझे लगा ऐसी कोई बात नहीं। और ये देखिए, मुझे इसके शरीर में से 2 गोलियां मिली हैं, एक सर के नीचे से और दूसरी पीठ में से, और निशाना एकदम सही है। 50 फीट की दूरी से इतना सही निशाना? एक आदमी जिसका हाथ लिखते समय कांपता है, जिसकी जुबान बोलते समय लड़खड़ाती है, उसका निशाना इतना सही कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है एसीपी साहब, क्योंकि धमकी देने वाला कोई और है और गोली चलाने वाला कोई और। धमकी देने वाले ने मारने का काम किसी प्रोफेशनल को दिया। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, जयेश की लाश हमें कब मिलेगी? 3 घंटे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सारा प्रोसीजर वैसे खत्म होने को ही आया है, घर वालों में से किसी को साइन करना पड़ेगा। मैं करूंगा सर। आप बदकिस्मती से मैं जयेश का छोटा भाई हूं। पिछली बार जब हम मिले तो मैंने उसे कहा कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो मेरी लाश के ऊपर। देखो क्या हो गया, वो खुद अंदर मरा पड़ा है।
क्या आपकी अपने भाई के साथ कुछ अनबन थी? मैं उसकी शक्ल से भी नफरत करता हूं। उसकी वजह से मेरे पिताजी की मौत हुई। क्या मतलब? क्या जयेश ने अपने पिताजी को? जी नहीं, लेकिन जयेश की वजह से मेरे पिताजी गुजर गए। मेरे पिताजी बहुत ही नेक और शरीफ बिजनेसमैन थे, और ये जयेश एक नंबर का धोखेबाज। उसके कोर्ट में न जाने कितने केसेस चल रहे हैं। उसी के सदमे से मेरे पिताजी घुट घुट के मर गए। प्लीज देवधर, फिर से मत शुरू करना ये सब। जरा सोचो तो सही, तुम कहाँ खड़े हो? तनु नहीं, मुझे बोलने दो। आज मुझे बोलने दो। इस बेचारी की क्या हालत कर दी। पिताजी के मौत के बाद हमारा सारा हिस्सा हड़प लिया। अरे मुझे नहीं, कम से कम अपनी बहन को तो देता, लेकिन नहीं, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, घर में बिठा के रखा। देखो क्या हालत कर दी इसकी। एमएससी किया इसने, लेकिन बेचारी को काम करने नहीं दिया इस जयेश ने। सब सीढ़ी वाला है। कुछ पता चला मेरे भाई के होने के बारे में? जल्दी पता चल जाएगा। फिलहाल तो हम आप लोगों से कुछ पूछताछ करने आए हैं। पूछताछ? मिस्टर देवधर, आप शराब के कुछ ज्यादा ही शौकीन लगते हैं। अगर हूं भी तो आपको कोई एतराज है क्या? नहीं। आपके भाई का खून 3 दिन पहले 10:30 बजे से 11 बजे के बीच हुआ था। उस वक्त आप कहां थे? तो आपको दूसरा कोई नहीं मिला तो मुझ पे शक करने लग गए। देखिए, इस खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि उस वक्त आप कहां थे? मैं अपने एक्सपोर्ट के ऑफिस में था, पूरे स्टाफ के साथ। आपका ऑफिस कहां है? बांद्रा में। देखिए मिस्टर देवधर, हमें पता है कि इस खून के पीछे 2 लोगों का हाथ है। एक वो जिसने धमकी दी, और दूसरा वो पेशेवर खूनी जिसे धमकी देने वाले ने खून करने के पैसे दिए। क्या? आपके कहने का क्या मतलब है? माना कि खून के वक्त आप अपने ऑफिस में थे। अगर ऑफिस में थे तो? मैंने कहा ना, मैं ऑफिस में ही था। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देवधर ने खून किया? हो सकता है धमकी आपके भाई ने ही दी हो, और उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी पैसे आप ही ने दी हो। मुझे जो कहना होता है मैं मुंह पे कहता हूं, कभी फोन पे धमकी नहीं देता मैं। मेरा बस चलता तो मैं उसे जान से मारता। अरे, आप लोग यहाँ? मिस्टर मनीष, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। हमें आपसे भी कुछ पूछताछ करनी है। 10 तारीख की सुबह आप कहाँ थे? वही अपने टूर्स पे था। मैं तृप्ति प्लास्टिक्स में मार्केटिंग संभालता हूँ। मैंने कहा 25 दिन तो टूरिंग करता रहता हूँ। अभी कल लौटा ही था कि पता चला जयेश का खून हुआ है। 10 तारीख को आप कहाँ थे? 9 तारीख को बेंगलोर में था, वहां से मद्रास के लिए फ्लाइट ली थी। 10 तारीख को मद्रास के होटल में था, वहां हमारे डीलर्स की मीटिंग थी। हाँ, होटल क्लैरियन। अच्छा, आप जरा मद्रास के होटल क्लैरियन का फोन नंबर दीजिए, और आपके तमाम डीलर्स के फोन नंबर भी। और पिछले 3 हफ्ते आप कहाँ कहाँ गए थे ये भी बताइए। तनु जी, आपकी भी आपके भाई के साथ बिल्कुल बनती नहीं थी ना? उन्होंने आपको न शादी न काम कुछ भी नहीं करने दिया। देखिए, आप इस तरह के सवालात। एक्सक्यूज मी, प्लीज आप हमें अपना काम करने दीजिए। हाँ तनु जी। देखिए, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। ये सच है कि मैं किसी से प्यार करती थी, और भाई ने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया था। कौन था वो? विजय नाम था उसका। लेकिन उसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है, और वो तो अभी दिल्ली में है अपनी बीवी के साथ। ठीक है, आप हमें उसका टेलीफोन नंबर और एड्रेस दीजिए।
और आप मिस्टर देवधर, बिना पूछे आप ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। हमें आप पर कुछ जरूरी टेस्ट करने हैं। सर पिछला पूरा महीना मनीष तो शहर के बाहर ही था, इसीलिए उस पर शक करना तो। पहले हमें ये चेक करना होगा कि मनीष जो कुछ कह रहा है वो सही है या नहीं। दूसरा ये देवधर और तनु, ये भी मुझे ठीक नहीं लगते। तनु? मगर फोन पर धमकी तो कोई आदमी दे रहा था सर। फिर तनु कैसे? वो किसी आदमी से करवा सकती है, उसका बॉयफ्रेंड दिल्ली वाला। सर ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। ये पर्स आपका है? जी जी मैडम, मेरा पर्स है। ये अचानक मेरी पर्स लेके भागने लगा, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा वो आप लोग मिले और मेरी पर्स मुझे मिल गई। साहब ये जब ठीक है, पुलिस में हाजिरी देता है, पैरोल कार्ड। पैरोल पे छूटा है? पैरोल पे छूटा है फिर भी चोरी करता है? नहीं साहब, पैरोल पे छूटा है तो? नहीं साहब, पैरोल पे छूटा है ना? जेल से अभी भी बाहर है? चल तुझे लंबे मेरे को मारो मत साहब, मेरे को मारो मत, मेरे को मारो मत। मैं आपकी मदद करूंगा साहब, मैं आपकी मदद करूंगा। क्या दिमाग खराब है तेरा? क्या मदद करेगा तू? हैं? मैं खून के बारे में बता सकता हूँ साहब आपको। खून के बारे में? साहब मैं छोटी मोटी चोरियां करता हूँ साहब। मैं हर रोज बस स्टैंड पे घूमता रहता हूँ साहब। कल मैं ऐसे ही बस स्टॉप पे घूम रहा था, एक आदमी सूटकेस छुपा के जा रहा था। मुझे लगा सूटकेस में कुछ माल है। पुन्हा एकदा सोलापूर विजापूर मध्ये प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 दोन मानव आइए साहब, आइए। ये देखिए, इधर ही मैंने रखा है वो सूटकेस। निकालो। ये देखिए साहब, ये है वो सूटकेस। तुमने इसके अंदर की चीजों को तो हाथ नहीं लगाया? ये सूटकेस मैंने खोला जरूर था साहब, लेकिन ये पिस्तौल देख के मेरी हालत खराब हो गई साहब। हाँ ठीक है, इधर आओ। ऑटोमेटिक पिस्टल है। चार गोलियां, मतलब 2 गोलियां फायर की गई। गोल्ड टिप सिगरेट। अरे सर, ये तो वही आदमी सर, जयेश कुमार। अच्छा, हाँ ये तो जयेश कुमार ही है। और सर पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, जयेश कुमार, रोजबेरी हाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 और 11 बजे के बीच दिन में नीली कार में आएगा। वहां नीली कार तो थी सर, और खून भी 10 और 11 के बीच हुआ है। ये तस्वीर भी जयेश कुमार की है। मुझे लगता है सर, जयेश कुमार का खून इसी पिस्तौल से हुआ है। इसका मतलब जो सूटकेस मंगू ने बस स्टैंड से चुराया है,
ये उसी आदमी का सूटकेस है जिसने जयेश कुमार का खून किया है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.